हिकायती मोमिन में आप सबका इस्तकबाल है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही पुरस्कार और तारीखी किस्से लगातार मिलते रहें। और एक सवाल आपसे, क्या आप समझते हैं कि अरब में बुत परस्ती अचानक शुरू हुई थी या इसके पीछे एक लंबा सिलसिला था? कमेंट्स में अपना जवाब जरूर लिखिए। अब आइए कहानी शुरू करते हैं। अरब का मंजर बुत परस्ती से पहले। उस वक्त का अरब एक अजीब सी जगह थी। रेगिस्तान की तपिश, चारों तरफ बियाबान, कहीं दूर दूर नखलिस्तान, ओएसिस और ज्यादातर लोग कबीलों में बंटे हुए। हर कबीला अपनी शान, अपने रिवाज और अपनी परंपराओं पर गर्व करता था, लेकिन मजहब के मामले में उनमें कोई एकरूपता नहीं थी। दरअसल अरब के लोग असल में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की तालीमात के वारिस थे। वो लोग अल्लाह की तौहीद, एक खुदा के मानने वाले थे। मक्का में काबा मौजूद था, जिसे खुद हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल ने अल्लाह के हुक्म से बनाया था। वहाँ सिर्फ अल्लाह की इबादत होती थी, न कोई बुत, न कोई झूठी मूर्ति। मगर वक्त गुजरने के साथ लोगों के दिलों से वह असल तालीम निकलती चली गई। गफलत, दुनियादारी और दूसरे कबीलों की नकल ने उनके दिलों में तौहीद की जगह तफरीक और अंधविश्वास पैदा कर दिया। अरब में सबसे पहले बुत को लाने वाला शख्स था अम्र बिन लुहय अल-खुज़ाई। वह खुज़ाह कबीले का सरदार था और अपनी दौलत, ताकत और अक्लमंदी की वजह से लोगों के दिलों में बड़ा मुकाम रखता था। लोग उसकी बातों को गौर से सुनते और उस पर अमल करते। एक बार अम्र बिन लुहय शाम, सीरिया के सफर पर गया। उस जमाने में शाम रोमन सल्तनत के कब्जे में था और वहाँ के लोग बुत परस्ती में मशहूर थे। उन्होंने अलग अलग बुत बनाए थे और हर बुत को एक खुदा मानकर उसकी पूजा करते थे। कोई बारिश का बुत, कोई जरखेजी उपजाऊपन का बुत, कोई जंग का बुत। अम्र बिन लुहय ने देखा कि ये लोग बड़े सलीके से अपने बुतों की पूजा कर रहे हैं। उनके लिए खास मंदिर बनाए गए हैं और वहाँ भीड़ उमड़ी रहती है। वह हैरान रह गया। उसके दिल में यह बात बैठ गई कि शायद यही असली मजहब है और यही चीज उनके ताकतवर होने की वजह है। शाम के लोगों के पास कई बुत थे, लेकिन सबसे बड़ा और मशहूर बुत था हबल। यह बुत लाल रंग के कीमती पत्थर से बना था। उसका जिस्म इंसान जैसा था और हाथ में तीर थे। इन तीरों से लोग किस्मत का फैसला निकालते थे, यानी अगर किसी को सफर करना होता या शादी करनी होती या किसी मसले में उलझन होती तो वो हबल के सामने तीर फेंकते और तीरों के इशारे को खुदा का फैसला समझते। अम्र बिन लुहय इस बुत से बहुत मुतासिर हुआ। उसने शाम के लोगों से गुजारिश की कि यह बुत उसे दे दिया जाए ताकि वह अरब ले जाकर अपने लोगों को भी इसका फायदा पहुंचा सके। लोगों ने उसे हबल दे दिया। जब अम्र बिन लुहय मक्का लौटा तो वह अपने साथ यह बुत लेकर आया। उसने लोगों के सामने बड़ी शान से कहा, ऐ मक्का वालों, मैंने शाम के लोगों से एक नायाब खजाना लाया है। यह हबल है, उनकी ताकत और तरक्की का राज। अगर हम भी इस बुत की पूजा करें तो हमारी हालत भी बदल जाएगी। लोगों ने अम्र की बात पर यकीन किया। काबा के पास इस बुत को रखा गया और धीरे धीरे लोग इसे सजदा करने लगे। यह अरब में बुत परस्ती की बुनियाद थी। शुरुआत में लोग सिर्फ हबल की पूजा करते थे, लेकिन अम्र बिन लुहय ने उनको और भी बुत ला कर दिए। उसने अलग अलग कबीलों को बुत बांटे ताकि हर कबीला अपने हिसाब से इबादत कर सके। इस तरह अरब का हर कोना बुतों से भर गया। काबा, जो सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए बनाया गया था, अब बुतों से सजने लगा। हर कबीला अपना बुत वहाँ लाकर रख देता। हजरत रसूलुल्लाह के ज़माने तक वहाँ 360 बुत मौजूद थे। यह सब शुरुआत थी। अरब की तारीख में वह पहला लम्हा जब तौहीद की जगह बुतों ने ले ली। जब अम्र बिन लुहय हबल को मक्का लाया और उसे काबा के पास रखा तो यह सिर्फ एक शुरुआत थी। धीरे धीरे यह आदत, यह रवायत पूरे अरब में फैल गई। लोग सोचने लगे कि जिस तरह अम्र ने उन्हें नई इबादत का तरीका बताया है, शायद यही अल्लाह के करीब जाने का जरिया है। काबा, जो तौहीद का मरकज था, अब लोगों के लिए बुतों का घर बन गया। हर कबीला, हर खानदान अपने अपने बुत वहाँ लाता और रखता।
किसी का बुत लकड़ी का होता, किसी का पत्थर का, तो किसी का मिट्टी का। यहाँ तक कि अगर किसी को बुत नहीं मिलता तो वह रेत से ही एक मूर्ति बना लेता और उसे सजदा करता। मशहूर बुतों के नाम। अरब में कई मशहूर बुत थे जिनका जिक्र किताबों में मिलता है। उनमें से कुछ यह हैं। हबल सबसे पहला और सबसे बड़ा बुत, जिसे अमर बिन लुहय शाम से लाया था। यह काबा के अंदर रखा गया और उसी के जरिए लोग किस्मत का फैसला करते। वद्दा, यह बुत दोस्ती और मोहब्बत का देवता माना जाता था। लोग इसे अपने कबीले की ताकत समझते। सुवा, औरतों और खूबसूरती से जुड़ा बुत। यगूस, ताकत और बहादुरी का बुत। यऊक, तेज रफ्तार और घोड़ों से जुड़ा बुत। नस्र, यह बुत चील, ईगल के रूप में बनाया गया था और परिंदों का देवता माना जाता था। ये नाम कुरान करीम में भी आए हैं, जो इस बात की दलील है कि यह सब वाकई अरब में मशहूर बुत थे। हर कबीला अपने बुत को सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर मानता था। जब दो कबीलों में जंग होती तो हर कोई अपने बुत के नाम पर नारे लगाता। उनका यकीन था कि उनका बुत उन्हें जीत दिलाएगा। अगर बारिश रुक जाती तो लोग अपने बुत के सामने नजरें चढ़ाते। अगर किसी को औलाद चाहिए होती तो वह बुत के सामने कुर्बानी करता। इस तरह बुत उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गए। खाने पीने, शादी ब्याह, जंगो-अमन, हर मौके पर बुतों का नाम लिया जाता। मक्का, जो अल्लाह का पवित्र घर था, अब 360 बुतों का मजमा जमघट बन चुका था। हर रोज वहां आने वाले हाजियों में से कोई अपने बुत को चूमता, कोई उसे सजाता तो कोई उसका तवाफ करता। हबल, जो सबसे बड़ा बुत था, उसे सोने और चांदी से सजाया गया था। उसके सामने लोग तीरों से किस्मत निकालते। अगर तीर हाँ का इशारा देता तो वह काम करते, अगर ना का निकलता तो उसे छोड़ देते। धीरे धीरे लोगों के दिलों से यह बात निकल गई कि काबा को हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल ने सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए बनाया था। लोग अब यही समझने लगे कि ये बुत ही अल्लाह तक पहुँचने का जरिया हैं। यह गुमराही इतनी गहरी हो गई कि तौहीद का नाम लेने वाले भी बहुत कम रह गए। बस चंद लोग ऐसे थे जो असल मजहब पर कायम रहे, जिन्हें हनफा कहा जाता था। अमर बिन लुहय को लोग इतना मानते थे कि उसकी बातें उनके लिए कानून जैसी थीं। हदीस शरीफ में आता है कि नबी करीम ने फरमाया, मैंने अमर बिन लुहय को जहन्नुम में देखा, उसकी आंतें बाहर निकल रही थीं और वह उन्हें घसीट रहा था। यह वही शख्स था जिसने अरब में बुत परस्ती शुरू की। इससे पता चलता है कि अरब में बुत परस्ती की सबसे बड़ी बुनियाद वही बना। मक्का और उसके आसपास बुतों की तादाद इतनी बढ़ गई कि हर कबीले का एक बुत काबा के पास रखा जाने लगा। लोग दूर दराज से आते और अपने बुतों को सजाकर यहाँ रखते। यहाँ तक कि काबा के चारों तरफ हर तरफ बुत ही बुत नजर आते। यह वह दौर था जब अरब पूरी तरह बुत परस्ती में डूब चुका था। अरब के हर इलाके और हर कबीले का कोई न कोई बुत होता था। हर कोई अपने बुत को सबसे ताकतवर और सबसे बड़ा मानता था। यहाँ उन मशहूर बुतों की तफसील दी जा रही है। 1. हबल, जगह मक्का, काबा के अंदर। बनाने का सामान लाल कीमती पत्थर। शक्ल इंसानी, हाथ में तीर से तीर निकालकर जो नतीजा आएगा वही अल्लाह की मर्जी है। कुरान पाक में साफ तौर पर इन बुतों का जिक्र है और उन्होंने कहा, अपने माबूदों को मत छोड़ो, न वद्द को, न सुवा को, न यगूस को, न यऊक को और न नसर को। सूरह नूह आयत 23। यह साबित करता है कि ये सब बुत अरब के लोगों के दिलों में गहराई से बैठे हुए थे। हर कबीला अपने बुत के नाम पर नारे लगाता। अगर कोई कबीला हार जाता तो वे कहते कि हमारा बुत हमसे नाराज हो गया। अगर जीत मिलती तो मानते कि बुत की बरकत से हुई। इससे कबीलों के बीच बुतों को लेकर झगड़े और अंधभक्ति और भी बढ़ गई। काबा, जो सिर्फ अल्लाह की इबादत का घर था, अब बुतों से घिर गया। रसूलुल्लाह के दौर तक काबा के अंदर और आसपास 360 बुत मौजूद थे। हर बुत का अपना रिवाज, अपना त्योहार और अपनी पूजा की रस्म होती। अरब की रोजमर्रा जिंदगी में बुत सिर्फ इबादत तक महदूद नहीं थे, बल्कि उनकी तिजारत, उनकी सियासत और उनके समाजी रिवाज तक बुतों से बंध गए थे। अरब के लोग तिजारती कौम थे। मक्का की सरजमीन खेती के लिए मुफीद नहीं थी, इसलिए वहाँ के लोग ज्यादातर व्यापार करते।
जब कारवां शाम और यमन की तरफ जाते तो अपने साथ बुतों के छोटे छोटे नकल कॉपी भी ले जाते। सफर से पहले बुत के सामने सजदा करते और रास्ते में उसकी निशानी उठाकर चलते। उनका यकीन था कि सफर में बुत उनकी हिफाजत करेगा और कारोबार में बरकत देगा। हज जो हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल की सुन्नत था, अब बुतों से लिपट गया था। लोग काबा का तवाफ करते, मगर बुतों के नाम पर जो जानवर हज के लिए ज़ब्ह किया जाता उस पर बुत का नाम लिया जाता। यहाँ तक कि सई, सफा और मरवा के दरमियान दौड़ना भी बुतों की याद के साथ किया जाने लगा। कुरान पाक में इसीलिए आया, सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं। सूरह बकर 158, यानी अल्लाह ने साफ कर दिया कि इन जगहों की असलियत उसकी इबादत से जुड़ी है, न कि बुतों से। बुतों की वजह से मक्का वालों को आर्थिक फायदा भी होने लगा। हर कबीला अपने बुत को सजाने और उसकी पूजा करने के लिए मक्का आता। इससे हज का मेला एक बड़ा बाजार बन गया। यहाँ तिजारत होती, ऊंट, कपड़े, खजूर, मसाले और असलहा तक खरीदे बेचे जाते। कुरैश जो काबा के रखवाले थे, उन्हें सबसे ज्यादा फायदा होता, क्योंकि बुत उनके पास रखे थे। इसलिए सारे अरब के कबीले उनसे इज्जत और रिश्ता रखते। अरब के समाज में शादी ब्याह, बच्चे का जन्म, यहाँ तक कि मौत तक पर बुतों का नाम लिया जाता। शादी के वक्त बुत के सामने चढ़ावा चढ़ाया जाता। बच्चे का नाम रखने से पहले बुत की इजाजत मांगी जाती। अगर कोई मर जाता तो उसके लिए बुत से रहमत की दुआ की जाती। हर कबीला अपने बुत को गर्व का प्रतीक मानता। अगर किसी का बुत गिर जाता या टूट जाता तो कबीला इसे अपनी बेइज्जती समझता और दूसरे से जंग कर बैठता। इस तरह बुतों ने न सिर्फ मजहब बल्कि अरब की सियासत को भी उलझा दिया था। इस सब का नतीजा यह निकला कि लोग तौहीद को भूल गए, अल्लाह को छोड़कर बुतों से मदद मांगने लगे। उनकी जिंदगी का कोई पहलू ऐसा नहीं बचा था जिसमें बुतों का असर न हो। दोस्तों, जब अम्र बिन लुहय ने अरब में बुत परस्ती की बुनियाद रखी और हबल नाम का पहला बुत काबा में लाया, तो धीरे धीरे यह रस्म अरब की नस्ल में उतर गई। लोग जिनकी नस्लें कभी इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की तौहीद पर थीं, अब अंधभक्ति और गुमराही में डूब गए। लोग यह मानने लगे थे कि ये पत्थर के बुत उनके लिए रहमत, बरकत और शफात सिफारिश का जरिया हैं। कोई सफर पर जाता तो बुत से दुआ करता, कोई बीमारी से जूझता तो बुत को चढ़ावा चढ़ाता। लेकिन इसी अंधभक्ति में ऐसी कहानियाँ और अजीब रस्में पैदा हुई जिनसे पता चलता है कि इंसान किस हद तक गुमराही में जा सकता है। अरब के कई कबीले हज का तवाफ करते, लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम के तरीके पर नहीं। उन्होंने अपने बुतों के नाम पर कपड़े को नापाक समझ लिया। जो कपड़े पहनकर गुनाह किए जाते, उन्हें हराम मान लिया। नतीजा यह हुआ कि बहुत से लोग काबा का तवाफ नंगे होकर करते। यह रस्म बाद में अरब की बुत परस्ती की सबसे बड़ी बदनामी बनी। लोग समझते थे कि कपड़े गुनाह से मैल हो जाते हैं, इसलिए तवाफ बिना कपड़ों के करना पवित्रता की निशानी है। एक मशहूर रस्म थी कि लोग अपने साथ काबा या अपने कबीले के बुत से जुड़ा हुआ पत्थर रखते और सफर में उसे जमीन पर रखकर उसका तवाफ करते। अगर पत्थर खो जाता तो राह में कोई नया पत्थर उठाते और कहते, यह भी अल्लाह का प्रतिनिधि है। इस तरह बुत की जगह हर पत्थर को पूजना शुरू कर दिया गया। कुछ कबीले अपने बुतों को खुश करने के लिए जानवरों का खून चढ़ाते, जानवर की बलि देते और उसका खून बुत पर या उसके करीब छिड़कते। उनका यकीन था कि बुत खुश होगा तो बारिश आएगी, फसल उगेगी और बच्चे पैदा होंगे। धीरे धीरे यह रस्म इतनी मजबूत हो गई कि बिना बुत के नाम पर बलि दिए लोग खाना भी नापाक समझते। अरब में मशहूर था कि अगर किसी की बीमारी ठीक हो जाए तो वह अपने बाल या जानवर की खाल बुत के गले में टांग दे। लोग समझते थे कि उनकी मुराद बुत ने पूरी की है। यहाँ तक कि अगर किसी का कृस उतर जाता तो वह आकर बुत के सामने नजराना रखता। कई बार कबीले बुतों पर जोर जबरदस्ती करके अपनी जीत का ऐलान करते। जब एक कबीला दूसरे पर फतह पाता तो वह हारने वालों के बुत को तोड़कर अपने काबे में नया बुत रख लेता। इतिहास की किताबों में आता है कि एक आदमी ने अपने सफर में खजूर से बुत बना लिया। जब भूख लगी और खाने को कुछ न मिला तो उसी खजूर के बुत को तोड़कर खा गया।
यानी बुत पहले उसकी इबादत का जरिया था और फिर उसका खाना बन गया। यह घटना इस बात का सबूत है कि बुत असल में बेबस और लाचार थे। कुछ कबीलों में यह रिवायत थी कि जब बड़ा संकट आता, जैसे बारिश रुक जाना, अकाल या बीमारी फैलना, तो अपने बच्चों को बुतों के नाम पर कुर्बान कर दिया जाता। यह काम ज्यादातर बड़े बड़े बुतों जैसे मना और उज्जा के लिए होता। लोग मानते थे कि इंसानी कुर्बानी बुत को खुश करती है। बुतों के साथ साथ उनके पुजारी भी पैदा हो गए। यह पुजारी जनता से नजराने और तोहफे लेते। लोग समझते थे कि पुजारी बुत से उनके लिए दुआ करेगा। हकीकत यह थी कि यह पुजारी लोगों की मासूमियत और डर का फायदा उठाकर दौलत इकट्ठी कर रहे थे। इन तमाम रस्मों और कहानियों ने अरब को अंधेरे में धकेल दिया। तौहीद का नाम मिट गया और अंधविश्वास, अंधभक्ति और शिर्क का बोलबाला हो गया। नबी के पैदा होने से पहले अरब पूरी तरह बुत परस्ती में डूबा था। लोग तौहीद का नाम लेते, लेकिन अपने रोजमर्रा के फैसले और पूजा बुतों पर टिका देते। शादी, तलाक, सफर, हज, यहाँ तक कि बच्चों का नामकरण भी बुतों के नाम पर किया जाता। इससे अरब की समाजी संरचना और नैतिकता पर गहरा असर पड़ा। जब नबी ने लोगों को तौहीद और केवल अल्लाह की इबादत का संदेश दिया, तो अरब के बुत परस्तों ने इसका विरोध किया। उनके लिए यह असंभव था कि अब केवल एक इल्लाह को माना जाए। अबू जहल और कुरैश के सरदार, उन्होंने नबी से कहा कि हमारी पुरानी परंपराओं और देवताओं को छोड़ना नामुमकिन है। उनके लिए बुतों की पूजा उनकी ताकत और समाजी प्रतिष्ठा का प्रतीक थी। बुतों के पुजारी और व्यापारी, ये लोग डर गए कि अगर बुतों की पूजा बंद हो गई तो उनका व्यापार और रोजी रोटी खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए उन्होंने नबी के खिलाफ हर संभव चाल चली। आम लोग, कई लोग डर और आदत के कारण बुतों के पास बने रहे, लेकिन कुछ लोग नबी की दावत सुनकर तौहीद की ओर आकर्षित हुए। इस दौर में हनफा, जो तौहीद पर कायम थे, नबी के साथ खड़े रहे। उन्होंने अकेले ही समाज में तौहीद का संदेश फैलाने की कोशिश की, लेकिन विरोध इतना जबरदस्त था कि केवल हिम्मत और सब्र के साथ ही इसे कायम रखा जा सकता था। सालों की जद्दोजहद, धैर्य और अल्लाह की मदद से जब मक्का फतह हुआ, तो सबसे पहला और अहम काम यह था कि काबा से बुतों को साफ किया जाए। काबा के अंदर और उसके चारों तरफ कुल 360 बुत रखे हुए थे। नबी ने उन्हें एक एक करके हटाया। हबल, उज्जा, लात, मनात और सभी मूर्तियों को गिराया गया। नबी ने पढ़ा, हक आ गया और गुमराही मिट गई। इस तरह अरब में सबसे पहला बुत आया, लोगों के जीवन में अंधविश्वास और शिर्क फैलाया और अंततः नबी के आदेश से इसका सफाया हुआ। अरब की यह कहानी हमें सिखाती है कि इंसान अगर अल्लाह की हिदायत से दूर हो जाए तो पत्थरों और मूर्तियों तक की पूजा करने लगता है, लेकिन हक की रोशनी आने पर अंधकार हमेशा मिट जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप और ऐसी रोचक और जानकारी पूर्ण कहानियाँ सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल हिकायती मोमिन को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें।